बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहब। स्वेच्छा निर्मित तन, आत्मा अपनी इच्छा के कारण से जन्म ले रही है। साहब ने इच्छाओं पर बहुत कुछ कहा। आज आइए देखिए कैसे जीव मुक्ति कैसे प्राप्त करता है। धर्मदास जी ने भी एक गहन प्रश्न साहब से पूछा, हे सदगुरु, बड़े बड़े योगेश्वर, जपी तपी ज्ञानी ध्यानी सब निरंजन के जाल में उलझ गए। इतना योग किया, इतना तप किया, इतनी तपस्या की, शास्त्रों में पढ़ने को मिल रहा है, तो ये कलयुग का बपरा जीव कैसे तरेगा? इसमें शम दम विवेक वैराग्य कुछ भी नहीं है। ये काम जटिल है। धर्मदास का सवाल बड़ा यूनिक था। पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई। जीव बंधा किससे है? अज्ञान से। ये जीवात्मा नाना शरीरों को धारण कर रही है, जबकि आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मा का जन्म मरण से कोई संबंध नहीं है। जन्म मरण तो अज्ञान के कारण होता है। हजारों जगह साहब ने वाणी में एक बात बोली है, जब इतने बड़े बड़े तपस्वी तपस्या करके भी पार नहीं हो पाए, निरंजन ने सबको समेट दिया, तो बपरा कलयुग का ये जीव कैसे पार होगा? साहब ने यहां बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई। कह रहे हैं नाम की शक्ति आ जाएगी तब फिर काल का बस नहीं चलेगा। यहां थोड़ा सा उदाहरण दूंगा, बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। हर आदमी अपने कर्मों का और अपना सबसे बड़ा गवाह है। आपका गवाह और कोई नहीं है। लोग बहुत से ऐसे कर्म आड़े में करते हैं कि वो किसी को भी पता नहीं चलने देते, लेकिन उन्हीं सभी कर्मों का दृष्टा आपका अंतःकरण है। क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, किस दिशा में रह करके कैसा कर्म किया, आपको सब पता है। आप ये ठीक ठीक जानते हैं कि नाम से पहले आप कैसे थे। इसकी व्याख्या मुझे नहीं करनी है, आप जानते हैं। पर नाम के पहले कैसा आदमी होता है, चाहे कैसा भी शुभ कर्म करने वाला है, कैसा होता है वो सुनो। नाम बिना मूर्ख सब कही, नाम बिना सब नीच बखाना, नाम बिना पापी सो लहे। यानी नाम के बिना हर इंसान अज्ञानी है, पापी है, उसमें छल कपट भरा है। ये आया कहां से? सम्यक रूप से सबके अंदर काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह, अहंकार आदि राग द्वेष विषय विकार हैं। जो चतुर लोग हैं, बुद्धि के
बल से अपने शुभ कर्म आगे रखते हैं, अपने खोटे कर्म नहीं। पर साहब एक शब्द कह रहे हैं, नाम बिना सब मूर्ख कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए। अब आप में क्या बदलाव आएगा वो आप ध्यान से सुनो, बात समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों में काम है, कुछ लोगों में क्रोध है, कुछ लोगों में मोह है, किस में अहंकार है, ऐसा नहीं है, सब में है। ये एक पूर्ण सच है, ये सब में है, क्योंकि सब में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 सखी प्यूं प्यूं करत है। भोजन चाहत न्यारी न्यारी, संतों घर में झगड़ा भारी। सब में है। उदाहरण देता हूं, पाश्चात्य दार्शनिक शुक्रात की बात बता रहा हूं। एक सामुद्रिकी आया, ज्योतिषी, वो लोगों को देखकर उसका भविष्य, उसकी वृत्ति, ये सब बता रहा था। शुक्रात के शिष्यों ने कहा, इस ज्योतिषी को बताएंगे नहीं, शुक्रात के पास भी ले जाते हैं, उसका भी हाथ देखे। उस ज्योतिषी को पता नहीं था ये शुक्रात है, और यूरोप में शुक्रात बहुत मशहूर थे। दार्शनिक गेटे आदि, ये टालिस्टाय उधर बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। जैसे हमारे देश में संत लोग हैं, ऐसे उसने शुक्रात का हाथ देखा, बोला ये आदमी बहुत कपटी होना चाहिए, इसकी रग रग में छल कपट भरा है, ये धूर्त और झूठा आदमी है, इसके सभी कर्म खोटे हैं। उसने बड़ी व्याख्या दी उस पर, यानी ऐसा कोई अपराध नहीं जो इस आदमी में नहीं है। आखिर में टिप्पणी में क्या बोला, ऐसा गंदा हाथ इससे पहले मैं कभी नहीं देखा था। शुक्रात के शिष्य उसको मारने के लिए उदित हुए। शुक्रात ने कहा, नहीं, ये सामुद्रिकी सही कह रहा है, जो जो दोष इसने इंगित किए मेरे प्रति, सच में वो सभी दोष मुझ में थे। ये अच्छा सामुद्रिकी है, अच्छा ज्योतिषी है, इसने एक भी बात गलत नहीं बोली है। ये सब दोष जो जो इसने बोले मुझ में थे, पर ज्ञान के द्वारा इन दोषों पर मैंने नियंत्रण किया है। तो भैया देखो, सबकी 2 आंखें हैं, हम सब आत्म रूप से एक है, शरीर रूप से एक है, व्यवहार रूप से एक है, खान पान इंद्रिय आनंद के लिए भी एक है। ऐसा क्यों है? सब में मन है, सब में 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सखी प्यूं प्यूं करत है। भोजन चाहत न्यारी न्यारी, संतों घर में झगड़ा भारी। सब में आत्मा है, सब में पंचभौतिक तत्व का शरीर है सबका, इसलिए सब में 25 प्रकृति है, सब में ये ज्ञान कर्म और ज्ञान इंद्रिया है। सब अनाज खा रहे हैं, सब पानी पी रहे हैं, सब सो रहे हैं, सब जागते हैं। भैया हम सब सिर्फ आत्म रूप से एक नहीं है,
हम सब शरीर रूप से और वृत्तियों से भी एक हैं। अगर कोई ये सोचता है कि किसी तप से मैं अपने प्रयास से अपने को निर्मल करूं, कभी नहीं कर सकता है। कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी, तेगु न पावत पारा। वाह भाई, साहब ने एक शब्द कह दिया है, कबीर का गाया गाएगा, तीन लोक में मार खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा, अंतर्गत को सूझेगा। इसलिए ये सब में है, इसलिए कोई भी आत्मा को नहीं समझ पा रहा है। सम्यक रूप से हम सब पृथ्वी पर रहने वाले लोग, सभी धर्मों के लोग एक बात को स्वीकार करते हैं कि आत्मा अमर है, सभी। क्योंकि इस आत्मा का उल्लेख सभी धर्मों के अंदर है। सबकी एक ही बात है, उसके बाद भी कोई आत्मा को प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहा है। और आत्मा की व्याख्या सबने एक जैसी की है, अमर है। नैनम शस्त्र छिद्राणी, शस्त्र का छेदन नहीं कर सकते। नैनम दहंत पावक है, आग भी इसको नहीं जला सकती। चल शोषंति मारुत, यानी सबने ऐसी व्याख्या की है, आत्मा अजर है, अमर है, न्यूनाधिक नहीं होती है। क्या बात है, उसके बाद भी कोई इसके लिए कोशिश नहीं कर रहा है। उसके बाद भी कोई कोशिश नहीं कर रहा है आत्म तत्व को समझने की। क्या बात है। यहां साहब एक शब्द बोल रहे हैं, एक दो होए ताहे समझाऊं, एक दो होए ताहे समझाऊं, सबई भुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। क्या बात है। इसका मतलब है हम सब हर तरह से मानसिक रूप से भी एक है, आत्म रूप से भी एक है, व्यवहार से भी एक है। सबके अंदर मन का और माया का प्रभाव है। इसलिए कोई भी आदमी, शरीर में ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे संसार सागर से पार हो सके। पार लगन को हर कोई चाहे भाई, पार लगन को हर कोई चाहे, बिन सदगुरु कोई था ना पाए। इसका मतलब यह है, और काम क्रोध लोभ मोह और इंद्रियां होने के कारण सब में क्रोध है, सब में मोह है, सब में लोभ है, सब में अहंकार है। यही सब जकड़े हुए भाई। इसकी व्याख्या तो गोस्वामी जी ने रामायण में भी की है। प्रबल अविद्या का परिवारा, प्रबल खल कामाधिक मोह अपारा। ये माया का प्रबल परिवार है। बड़े भरों को नचाया। थोड़ा बतलाता हूं ये कितने प्रबल है। कामदेव ने सबको पतित कर दिया,
मैं आलोचक और निंदक नहीं हूं, शास्त्रगत तो शास्त्र विगत नहीं हूं। उदाहरण मिलते हमें बड़े बड़े ऋषि मुनि, नारद जैसे देव ऋषि, पराशर जैसे परम तपस्वी, श्रृंगी ऋषि जैसे महान त्यागी साधक, सबको माया ने लपेटे में लिया। इसका मतलब है कि इस इंसान के पास अपना कोई साधन नहीं है जो इनसे बच सके। और तो छोड़ो, शिव जी भी मोहिनी रूप पर मोहित हो गए। 4 वेदों का ज्ञाता रावण पर स्त्री की तरफ मोहित हुआ और मारा गया। इस तरह क्रोध भी सबके अंदर व्यापक रूप से है। किसको क्रोध नहीं आया? ये सब दंभ और असाध्य शत्रु अंदर बैठे हैं, इस आत्मा को बांधे हुए हैं। तभी साहब वाणी में एक बात कह रहे हैं, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव। भाई जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पी। बदस्तूर सबके अंदर ये व्यापक रूप से बैठे हुए हैं। ये इंद्रियां कितनी शातिर हैं। 5 सखी प्यूं प्यूं करत है। 5 सखी प्यूं प्यूं करत है, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। संतों घर में झगड़ा भारी। सुंदर रूप चक्ष की पूजा। अपनी स्त्री सुंदर भी है तब भी आदमी दूसरी की औरत की तरफ झांकता है। ये आंखें भी, ये सब मायावी शरीर है। गोस्वामी जी कह रहे, इंद्री द्वार झरो का नाना, तहन देवा कर बैठे था ना। वहां देवता बैठे हैं। इंद्रन सुरन न ज्ञान सुहाई। इंद्रियों पर रहने वाले जो देवता है वो ज्ञान की तरफ नहीं ले जा रहे हैं। विषय भोग से प्रीत सदाई। इन सब ने मिलकर, ये आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रबल अविद्या का परिवार, बहुत ताकतवर है। इससे ये जीव बंधा हुआ है। भाई रामचरितमानस तो सर्वमान्य ग्रंथ है। इससे ये जीव दबा हुआ है। ये अपनी ताकत से कभी भी नहीं निकल सकता। क्योंकि इसके पास साधन नहीं है। साहब वाणी में कह रहे हैं, बहुबंधन ते बांधिया। एक बंधन से नहीं, बहुत से बंधनों से बना है। बहुबंधन ते बांधिया। एक बेचारा जीव। भाई जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ाइए पी। मैं एक उदाहरण देता हूं। तो ये सबके अंदर भरे पड़े हैं। क्रोध आता है, तमाम गाली बकता है। बुद्धिमान थोड़ा थोड़ा सा उसको साइड कर देता है। सब में क्रोध है। क्रोध में क्या करता है आदमी? या तो मारपीट करता है या तो अपशब्द बोलता है। अब ये कहां से है क्रोध? इसमें रह रहा है। काम क्रोध मद लोभ सभी मिल या तन में करे ठकुराई। भैया ये जीव बहुत बुरी तरह बंधा हुआ है। इन्होंने धमाल मचाया है। इससे हृदय, जीव हृदय तम मोह विषय की, इसलिए इसमें मोह आया। बहुत बुरा बंधा है ये जीव। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव। जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पी। जब क्रोध आता है पता ही नहीं चलता कहां से आया। कई बार आप लड़ाई झगड़ा करके पछताए होंगे, फिर भी आप झगड़ा करते हैं, बुला देते हैं।
आपको मालूम है धोखाधड़ी पाप है, तो भी लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, और झूठ पाप है तो भी आदमी कदम कदम पर झूठ बोल रहा है। कौन है ये शरीर में ऐसे बीच बैठे हैं। विडंबना क्या है? क्रोध आया दिखाई नहीं, और आदमी उस क्रोध में किसी को डंडे सोटे मारकर सर फाड़ देता है, आदमी मर जाता है। पता है उसको, अगर किसी को मार डाला आजीवन कारावास है, तभी भी वो मार देता है। कुछ लोगों को पता है कि बलात्कार की सजा आजीवन कारावास है, तभी भी कर रहे हैं। इसका मतलब है गोस्वामी जी सही कह रहे हैं, प्रबल अविद्या का परिवारा बहुत ताकतवर है, इन सब ने अंतःकरण को मलिन कर रखा है, और ये जीव अपनी आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं। तो धर्मदास जी ने हथियार फेंक दिए, बोला बड़े बड़े तपस्वी जो हैं ये उलझ गए, कलयुग का बपरा जीव क्या करेगा। साहब क्या कह रहे हैं पता है? वो भी सुनो। पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई। वो नाम की ताकत जब आपके अंदर आएगी तो सभी सद्गुण आ जाएंगे। इसी को गोस्वामी जी कह रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सभी सद्गुणों को आहत करते हैं। बिन सत्संग न पावह प्राणी। अब कौन से सद्गुण आ जाते हैं? विवेक, शील, ज्ञान, विचार, प्रेम, आनंद, समता आदि ये शक्तियां आ जाएगी। अब अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आपने घोर तपस्याएं नहीं की है, पर ये शक्तियां आ गई, आप में बदलाव आ गया, आप में बड़ी चेंजिंग आ गई। आप ऐसा करो, आप जो नामदान से पहले थे आपको पता है, वो देखो, नामदान के बाद आप कैसे हो गए ये देख लो। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आखिर क्या है ये नाम? ये नाम वाणियों में नहीं आ रहा है। गुरु का महात्म इसलिए बोला, एक दिव्य ताकत आपके अंदर रोपित करता है, वो नाम है। लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम यह गुप्त है बूझे बड़ला कोई। अब क्या होता है, जब भी आपके पास क्रोध आया आपको पता चल जाता है, आप क्रोध से बच जाते हैं। ये ठीक वैसे ही है, कोई आपको खींच के पत्थर मारा, अगर आप अचेत है तो पत्थर लगेगा। जब आप सतर्क है तो आपने देखा पत्थर आ रहा है, कहीं गर्दन झुकाएंगे, कहीं अपने को बचाएंगे। है अभी भी वो, पर उनका जोड़ नहीं चल रहा है। ये सभी दोष अभी है, लेकिन इनका जोड़ नहीं चल रहा है। क्रोध आ जाए, विवेक खड़ा हो जाता है सामने, कहता है भैया मारपीट करने से कोई मतलब नहीं। पाप आता है, सभी चीजें आती है, उसको रोकते ये है नाम की ताकत से। ऐसे ही नहीं कह दिया है, वो नाम सजीव है, आपको हमेशा बचाएगा। कली में केवल नाम अधारा, सुमर सुमर भव पत्र उतरो पारा। ऐसे ही नहीं बोला। मैं सबसे प्रार्थना करता रहता हूं, थोड़ा सुमरण जरूर करो। जब तक शरीर है तो शरीर के धर्म में क्रियाएं आपकी कभी बंद नहीं होगी। न खाना बंद होगा, न सोना बंद होगा, न चलना बंद होगा, न प्यास खत्म होगी। पंचभौतिक शरीर में ये वृत्ति है, इन सबको नियंत्रित कर देता है नाम। कली में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरो पारा। साहिब वाणी में फिर कह रहे हैं, थोड़ा सुमरण बहुत सुख, थोड़ा सुमरण बहुत सुख, जो कर जाने कोय, सूत न लगे बिलावना सहजे अति सुख। सहजे नाम करो। आपको मैंने ये नहीं बताया एक टांग खड़े होकर के नाम करना, आपको ये नहीं बताया कि बहुत जबरदस्त आसन में बैठना, आपको कुंभक रेचक क्रियाएं भी नहीं बताई। सहज सुमरण, ये चलते फिरते उठते खाते पीते भी एक श्वास बेकार न जाए। आप चेतन होते जाएंगे। जब आप चेतन हो जाएंगे तो ये सब शत्रु आपके आगे ढीले पड़ जाएंगे। इसलिए तो कह दिया, कली में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरो पारा। और साहब कह रहे हैं,
कली है नाम प्रताप धर्मन हंस लोक सदावे। यही तज काग चाल मराल मत गए। काग कौए को कहते, मराल हंस को कहते। कौए से हंस बन जाओगे आप। ये परिवर्तन अपने अंदर देख रहे हैं। यही तो मेरा भी दावा है कि नाम से बदल देंगे। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। आप संसार में रमो नहीं, उतना कर लो जितना जरूरी है, बाकी इसमें सुख मत देखना। आप बस बसर करो, इतना धन इतना कमाओ, शरीर का पोषण हो, बाल बच्चों का पोषण हो, ज़्यादा अपने को नहीं उलझाओ दुनिया के अंदर। बस अधिक समय स्मरण में दो। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई कठिन तप करना है, सहज मार्ग है। ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहे कबीर मैं उसी ठिकाने। थोड़ा सुमरण बहुत सुख, जो कर जाने कोई, सूत न लगे बिलावना सहजे अति।